तो मित्रों आज बताएंगे आपको अयाज संधि की भैया बिल्कुल छोटी सी ट्रिक। अब बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेना। देखिए इसका सूत्र थोड़ा याद करना पड़ेगा भैया, इसका सूत्र थोड़ा महंगा है तो महंगे सूत्र को हम याद करा देते हैं। सूत्र जो है एचो ए वाया वाह, ये सूत्र है इसका। अब बिल्कुल समझ लीजिए कि कैसे हमें इसको अयाज संधि कहाँ होगी और कैसे पहचानेंगे कि सर यहाँ पर अयाज संधि है, बस एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल तो भैया ये जो एच लिखा हुआ है ये एच, तो एच के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से सर आते हैं बताइए? तो एक आता है भैया ए, एक आता है आए, और आता है ओ, और आता है औ। ठीक है, तो ये 4 वर्ण हो गए। इसके बाद ये जो 4 वर्ण हैं ए ऐ ओ औ, इसके बाद अगर आपको सुर नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? सुर। स्वर का मतलब ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते उन्हें स्वर कहते हैं। तो कहीं भी आपको ए ऐ कुछ मिलता है तो वहाँ पर मित्रों क्या होगा? देखिए आए हो जाएगा, आय हो जाएगा, औ हो जाएगा और आओ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आओ समझा रहा हूँ। बिल्कुल अगर ए है, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा इसे हटाकर फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कहीं पर देखिए ये जैसे ए हो गया, ए ओ और, तो ये आए तो इनके स्थान पर हमें क्या करना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ए के स्थान पर आपको क्या कर देना है? ए हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो ए है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तो आय हो जाएगा। और ओ है जो यहाँ पर आपका हो जाएगा आओ, और यहाँ जो आओ लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा आओ। ठीक है, अब इन्हें पहचानेंगे कैसे? हमारी दिक्कत ये होती है कि पहचानेंगे कैसे। बिल्कुल एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए, बिल्कुल आसानीपूर्वक ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे ए है वहाँ पर क्या बताया था? आय होना है, ठीक है। देखिए जैसे चे, तो चा को अलग करिए, चा ये हो गया, और इसमें है आपका ए, ठीक है। तो चे धन अनम, यहाँ बताया था ना कि यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ पर आय हो जाता है। ये देखिए आय और प्लस स्वर वर्ण, तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया? चैनम। अब इसे पहचान लीजिए, आय आ रहा ना चा में, आई यहाँ से चैनम, ये जो चैनम है तो इसे पहचान लीजिए। बिल्कुल आय आ रहा तो बिल्कुल ये चैनम, ये जो है आपकी कौन संधि हो जाए? अयाज संधि हो जाए। आगे देखिए इनमें देखिए दूसरे नियम, नयनम, शयनम, तो इनमें से आप देखिए ने धन आनम, ए के बाद स्वर आ रहा तो यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल समझिए कहीं पर आपको आय, आए, आए या जो है आओ या आओ, ये शब्द कहीं भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको तुरंत लगा देना है आयादि संधि। कौन संधि लगाएंगे? आयादि संधि लगा देना है, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब ए के बाद ए आ रहा, ए के बाद कोई स्वर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आय बनाते हैं। तो यहाँ अब देखिए ना आयरन, नायकः, गायिकः, सायकः, यहाँ पर आय आपको करना है। बिल्कुल ये चीज़ समझ लीजिए, दायकः ये आ रहा, नए धन अकः तो नायका हो गया। अब अगला वर्ण समझेंगे। इसमें देखिए जैसे तीसरा क्या बता रहा है भैया, क्योंकि हम 4 वर्ण देखें, जो हमारा एचो ए वाया वह सूत्र है, इसमें हमारे जो एच है, एच एक प्रत्याहार है, इसमें आपके 4 वर्ण बताए थे। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो इनमें से मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर ए होगा वहाँ पर क्या बताया था? ऐ आ जाता है, और जहाँ पर ए ऐ आता है वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर आय हो जाता है। और ओ जहाँ पर होता है क्या होता है? वहाँ पर जो है आओ हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पर आओ होता है वहाँ पर आओ हो जाता है। ये चीज़ आपको बता रहा था। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे कि ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है, ओ के बाद कोई स्वर, स्वर यानी ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते उन्हें स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए पावनः, भावनम, तो यहाँ पर आपको ये देखना है पूधन अनः, तो ओ के बाद, ओ के बाद क्या आ रहा? स्वर आ रहा। मैं बताया ना कि अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो वहाँ पर वही प्रक्रिया है। तो यहाँ देखिए पौना बन गया। इसी प्रकार से आप इधर देखिए, इधर आपको देखना है आओ के बाद क्या आ रहा? आओ के बाद कोई स्वर आ रहा, ठीक है। तो आओ के बाद अगर कोई आ रहा तो क्या करेंगे? आओ हो जाता है ना, आओ। तो पहचानने के यहाँ देखिए आओ कहीं लिखा है, देखिए ताओ, द्वाओ, तो आओ आपको ढूंढ लेना कहीं भी। देखिए पावकः,
पवनः, भावुकः, श्राविकः। आव आ रहा, जहाँ पर आव आ जाए आपको वहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, वहाँ आप जो है आयादी संधि लगा सकते हैं। ठीक है, आसानी पूर्वक इसे समझ गए होंगे। यही पूरे आप उदाहरण देखिए, आपको ध्यान देना है कि आव आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको ऐसे वर्ण मिल जाते हैं वहाँ पर आपको आयादी संधि लगा देते हैं। अब हम अगली वीडियो पर जो है आपका ये पूर्ण रूप संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार आप शेयर कर सकते हैं।